तो सर चर्चा ला आगू बढ़ाई और हमन जानना चाहत रहें विश्वाल सर से कि कैसे हमन कृत्रिम गर्भाधान के जो समस्या है ओला कहना चाहिए बढ़िया ओला बढ़ा सकत हन और जो समस्या गाभिन नहीं हो पाते हैं या सही समय में हीट में आते हैं, हीट में आए के बावजूद वो ठहर नहीं पाते, तो ओकर बारे में बता रहा कि संतुलित आहार देना चाहिए। चला किसान भाई के फोन ला लिए। हाँ हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार संगवारी, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? मैं बरमपुरा खोरी गाँव से कौशल प्रसाद पटेल बोलत रहे। हाँ कौशल प्रसाद जी, स्वागत है आप मन के। जी मौसम तो बड़ा खराब चल रहा था, तो हम मतलब भी जानकारी है। हाँ हाँ, जब मन लगा था पानी गिरते थे, जब मन लगा था धूप करते थे। हाँ प्रकृति के नियम है संगवारी। हाँ बतावा। तो ये में जैसे मौसम खराब होते और शाम के काहे गुड़िया मच्छर सब चीज मन चतकी तार भन बना देते हैं कि परेशान हो जाते हैं गाय मन। अच्छा सही सवाल आप मन कर। तो ये मौसम के बदलाव के कारण की होते नहीं तो पहले तो अपना नहीं होते ही। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही कहा संगवारी, आदमी मन घलो परेशान है और मौसम हर कहा था सही बात है, बदलाव होते समझ नहीं आते कि कौन सा मौसम है ना। हाँ। तो इनमें निश्चित रूप से परेशानी होते और शाम के समय जो है ना बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खी मन के प्रकोप होते और गाय कोठा में तो विशेष करके माने ज़्यादा होते। आप मन बिल्कुल ओकर से परेशान होइया। तो एक बार तो हमन उपाय करे लागी, प्रकृति जो है ओला ओकर से तो हमन ज़्यादा नहीं कर सकन, हमन अपन के बचाव पर प्रयास कर सकत हन नहीं। तो निश्चित रूप से जो है ना मच्छर मक्खी के जो प्रकोप होते तो ओकर बचाव पर हमन दो ठी उपाय कथन। एक तो कोठा ला साफ सफाई के साथ साथ में जो वेंटिलेशन कथन जेकर अच्छा से हवा के आदान प्रदान है ओकर व्यवस्था कर दिया। दूसरा शाम के समय हमन धुआं दे बर कथन जी, बहुत सारे किसान भाई मन करते भी होकर नीम के पत्ता पहा सूखा, नीम के पत्ता ला सुखा लिहा, नीम के खली मिली तो बहुत अच्छा है और गोबर के छेना के साथ में धुआं देना है शाम के 1 से 1.5 घंटा, शाम के 2 घंटा तक। अच्छा। नीम पत्ती के साथ धुआं दिया एक किनारे में, तो निश्चित रूप से ये जो मक्खी है ओकर प्रकोप कम हो जाही, मच्छर के भी प्रकोप कम हो जाही, है ना। और एक उपयोग मैंने करिया। और दूसरा आप मन देखिए कि ऊपर में जो जाला लगे रहते ना, कोठा के ऊपर में जाला जो लगे रहते मकड़ी के, वो लोग बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करना है संगवारी। अच्छा। हमन कथन की बहुत किसान हर हलाल है ये माने मकड़ी के जाला ला भी सफाई नहीं करी सके। यदि वो जाला हर है तो इस सीजन तक कम से कम वो रहन देना है। वो में का होते मच्छर और मक्खी मन जो है ना जाके वहाँ चिपक जाते हैं तो ओकर भी प्रकोप। हाँ अभी सफाई वाला नहीं करना उचित है, कहो तो नहीं करना है उचित है। मच्छर मक्खी मन उमें चिपकते हैं मकड़ी के जाला में और तुहर हमर जो पशु होते ओकर से भी बचाव होते होला। मच्छर मक्खी मन जो ऊपर चढ़ी ना तो जाली में जाके चिपक ही बोला मकड़ी मन खा ली तो हमर गाय हर सुरक्षित रही। दूसरा शाम के समय आप मतलब धुआं करना है नीम पत्ता नीम खली गोबर के कंडा के साथ में, तो ओकर से मच्छर जो है ना मक्खी जो है ओकर दूर हो जाही। और समय समय में कोठा ला जो है ना आप मन सफाई करके फिनाइल विनाइल से सफाई करके छिड़काव फिनाइल के करना है ना एंटीसेप्टिक। तो ओकर से भी आप मन के मच्छर मक्खी के प्रकोप हो। और दूसरा किलनी के भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। किलनी के भी प्रकोप कम करे बर आप मन पशुशाला के सफाई या कृमिनाशक जो दवाई होते ओकर छिड़काव करके जो है ओकर भी बचाव कर सकता था। किलनी नाशक के छिड़काव करके जो है ना पशु के शरीर में भी लगा के वाला ओकर कम कर सकता था वाला। और किलनी से भी बचाव करना बहुत जरूरी है जेकर से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे पशु मन ला होते हैं। ठीक है संगवारी। ये जैसे मौसम अभी बदलत है सर, तो ओकर बर हमला गाय मन में का सावधानी रखे वाला है? हाँ मौसम हर बदलत है, अभी तो अब गर्मी आने वाला है समझा। तो गर्मी बर बचाव बर विशेष करके हम चर्चा भी करते रहे हैं शुरू में कि बदलते मौसम में जो है ना अब गर्मी के सीजन आने वाला है तो का सावधानी रखना है करके। तो वही बताएं संगवारी कि गर्मी से प्रकोप से बचाए बर जो है ना अभी से तैयारी कर लें कि जो कोठा है उसमें जूट के बोरा लगा लें, है ना। कुछ गर्मी के हवा हर सीधा कोठा में प्रवेश झीन करे, काबर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो में अचानक से जो है ना दूध के उत्पादन कम हो जाते, है ना। तो ओकर से बचाव करना है। और दूसरा वो हमन वेंटिलेशन कथन जिला है ना हवा के आदान प्रदान पर एक जो है ना वेंटिलेशन के खिड़की के भी व्यवस्था होना चाहिए जो कि गर्म हवा बाहर निकले ओकर बर भी।
और जूट की बोरी लगा के यदि बहुत ज़्यादा गर्मी हो थे दोपहर में तो आप उन्होंने पानी भी छिड़काव कर सका था उन्हें, है ना। पानी वेंटिलेशन का होता माने जैसे कि एग्जॉस्ट पंखा वगैरह हम लगा बिल्कुल भी एग्जॉस्ट पंखा लगाना चाहिए। एग्जॉस्ट पंखा लगा दिया तो अंदर के गर्म हवा बाहर निकल ही, है ना। और वो जूट के बोरा ला यदि ढक देता जहाँ पे रास्ता है या खुला जगह है उनमें, तो सीधा गर्मी हवा के प्रकोप पशु के ऊपर में नहीं पड़ना चाहिए। और उनमें हम पानी छिड़काव कर देते हैं बीच बीच में, तो ठंडा हवा जो है ना मिलत रही पशु ला, और जो बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रकोप होते ओकर से बचाव हो सकत है। जगह से पशु ला गर्मी से लड़े बर अतिरिक्त ऊर्जा के जरूरत पड़ते जी, ओकर से उत्पादन हर कम हो जाते। दाना तो ओतकीच खात हैं, हमन ओतकीच खिलात हन, ओकर बाद भी दूध उत्पादन घट गिस है कथन ना। गर्मी बढ़ते तो होते या बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ते तो होते। तो ठंडा से या गर्मी से लड़े बर बचाव बर शरीर ले अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होते, जो उत्पादन में लगना चाहिए वो हर मौसम के बचाव में लगते। तो ओकर बर उत्पादन हर कम हो जाते। तो बस ओकर यदि हम बचाव कर लेथन, तापमान ला नियंत्रित कर लेथन 29 से 32 जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कथन, ओतकी में यदि पशुशाला के तापमान ला अपन रख कर लेथन नियंत्रित, तो निश्चित रूप से प्रभाव करनी पड़े और उत्पादन हर कमी नहीं होए। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है संगवारी, फोन करे कर बर आप मोला धन्यवाद। मोर खेती खारुन झुन मन भौरा नाचे झूम झूम। किसे का काकू ते का बना थस, बढ़िया मजा के रेडियो तान के मोर खेती खार रुनझुन करत हस। अब हमारे यहाँ फसल एदे सोहा होते, नाना प्रकार के कीट व्याधि लग जाते, घर पेलबे तो गरवा घलो भो भो नरिया थे, कौन जान काय दुख बीमार धरे है। बड़ा असमंजस में फंस गए का हमन, तय बता। अरे बाबू का चिंता फिकर करते, हर गुरुवार के 4 ले 5 बजे के माझा में आकाशवाणी रायगढ़ में रिकॉर्डिंग होते, विषय विशेषज्ञ मन आते जाने। अगर दादू तो हमार फोन ले तो चलाए नहीं जाना, नानी बानी के फोन के बटन रहते लोग कौन लम्बा सके ले अंते तंते लग जाते। या दाऊ देख तो एक बार हर शनिवार के संध्या 7:21 ले 8:20 के माझा में विषय विशेषज्ञ मन फोर के बताते हैं। अच्छा हाँ तो ते भी सुन सकत हस, और तुर भैरा का कहे तहु ल सुना सकत हस। अरे वाह, माने रेडियो में सुने ले तक फायदा हो ही। हाँ तोर गाय बछरू छेरी भेड़ी लेके जो उद्यानिकी फसल है सबो के जानकारी बढ़िया मिलते फोर के ऐसे। हाँ तो रेडियो ला ऑन कर और सुन एक गाना फोर के। मोर खेती खारुन झुन मन भौरा नाचे झूम झूम। तो विश्वाल सर चर्चा हमार चलत रही से, और ये बीच में किसान भाई के फोन आत है जी। हेलो। हाँ सर। हाँ संगवारी, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है जी। राम राम। राम राम। बताओ गाय बछरू छेरी भेड़ी कैसे हावे? सब बढ़िया है सर। हाँ विषय विशेषज्ञ मन हावे, बताओ का जानना चाहा था सर? अब अभी तो मौसम हाँ गर्मी ठंडी बरसात तीनों चला थे कदवा। हाँ हाँ। तो बस यही जानना रही से कि अभी खान पान ला कैसे करी, और चारा में जैसे हरा चारा है या फिर पैरा है इमन ला कैसे खिलावो। अच्छा, एक बार परिचय बताओ, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? मैं नारायण कुमार गबेल, ग्राम कटौद, बरगढ़ खोला। अच्छा जिला रायगढ़। अच्छा चलो ये विशेषज्ञ मन आप मन के सवाल ला सुनिन ना। जम्मू डॉक्टर साहब मलम और राम राम जय जोहार है। नमस्कार जय जोहार। हाँ संगवारी, वही कतक की गाय बछरू है जी आप मन करा जी? का सर? कतक गाय बछरू है? गाय 3 ठो है सर, बछरू भी 3 ठो है। अच्छा, नस्ल कौन सा है? अब ये तो देसी है सर, हम गांव देहात में, अब बाहर वाला तो ले नहीं अन। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो हमन ने चर्चा में भी बताथन कि देसी जो हमारे पशु हैं, हाँ, वो मन के प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा रहते जी सर है ना। अति बढ़िया रहते प्रतिरोधक क्षमता की, छोटे मोटे मौसम से मतलब उतनी प्रभाव नहीं पड़े और ज्यादा बीमारी के भी प्रकोप भी नहीं होए मन ला। जी सर, है ना। हमन उन्नत नस्ल में जाथन जी, चाहे होलिस्टीन फ्रीजियन के बात करबो या जर्सी गाय, हमारे पशुपालक मन अभी बहुत ज्यादा रखते हैं जर्सी गाय के। तो ये मतलब मौसम के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते और बहुत ज़्यादा एमन संवेदनशील होते मौसम के प्रति, है ना। बाकी चाहे कोई भी पशु हो, निश्चित रूप से उमन के देख रेख करे के आवश्यकता होते। प्रतिकूल मौसम जब होते था और मौसम परिवर्तन होते, वो बीच में और ज़्यादा देख रेख करे की जरूरत होते, है ना। तो अभी आप मन जैसे बताओ कि बिल्कुल ठंडा भी है और पानी भी गिर दे थे और
गर्मी भी है ना, तीनों के मौसम के हाँ, अचानक कल शाम के अचानक पानी गिर दी। हाँ आज हाँ दिन में गर्मी करा थे, फिर ये मौसम ठंडा होते, बस यही चला थे। और बस गाय मन भी ठीक से खाना नहीं खाते हैं और पानी ला भी नहीं पिए कस करे ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो मौसम परिवर्तन होते हैं इस टाइप से कभी भी, तो में निश्चित रूप से पशु ला हो चाहे हमारे मनुष्य मन ला भी एक तनाव, स्ट्रेस कथन तनाव के झेलना पड़ते, ओकर से आहार भी कम हो जाते और उत्पादन भी कम हो जाते, हाँ 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 है ना। तो ओकर बर बचाव बर आप मन ला मौसम के अनुकूल जो है ना व्यवस्था करना पड़ी ओकर, है ना। तो गर्मी से बचाव के भी हमारा प्रयास करना है। ठंड में भी सीधा हवा ठंड या पानी गिरा थे तो पानी से ना भीगे, है ना। कोठा हर भी माने होना चाहिए जिसमें कि पानी झीन टपके, यदि हम रखे हैं गाय ला कोठा में, यदि पानी टपका थे छत से तो निश्चित रूप से ओला भी परेशानी होई, तनाव होई और निश्चित रूप से खाना भी कम खाई, उत्पादन भी कम होई। तो ओकर से बचाव करना है। ठंड है तो सीधा ठंड के प्रकोप भी झीन पड़े ओकर शरीर में। हवा सीधा चाहे गर्म हवा हो चाहे ठंडा हवा हो, बाहर के सीधा पशु के शरीर में नहीं जाना चाहिए, है ना। ओकर भी व्यवस्था हमारा करके रखना है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से गर्मी आए के समय है, तो गर्मी के भी बचाव बर ओकर प्रयास हमारा करना है। तो निश्चित रूप से ओकर जो मौसम है ओकर प्रतिकूल प्रभाव जो है ना शरीर में नहीं पड़े। और मेन चीज़ संतुलित आहार हर भी है जी संगवारी, है ना। खाना पीना जो है ना ओकर जो आहार प्रबंधन हमारा भी ध्यान देना है। मौसम के बचाव के साथ साथ पानी पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ साफ पानी, ताज़ा पानी पर्याप्त मात्रा में हमारा देना है गर्मी के समय में, है ना। और जैसे यदि पानी गिरा थे या ठंडा है तो बिल्कुल बासी जो पानी का था ना, पहले दिन के बचे हुए पानी ला बिल्कुल नहीं देना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी में भी नुकसान होते। तो ये सब के और संतुलित आहार के भी अपन उपयोग करिए तो निश्चित रूप से पशु हर आप मन के सही रही और उत्पादन हर बने रही। ठीक है संगवारी, ठीक है संगवारी, राम राम संगवारी। फोन करे कर बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीच में किसान भाई के फोन उठे। हाँ संगवारी, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है जी। आपको भाई बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। हाँ बताओ, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? मैं टेका ले बोला था डॉक्टर साहब, नेहरू लाल पटेल, पेंड्रा टेका ले। हाँ बताओ। हमारे की बच्चिया है एचएफ नस्ल के, 12 महीना हो चला भी। और गर्मी में आगे से तब कैसे कर बोला बीजा डलवाबो की कैसे कहा तुम 12 महीने में गर्मी आगे। अच्छा। हाँ किसान भाई, हमन ने में ये बताना चाहबो आप मन ला, हाँ जो उन्नत नस्ल के हमारे बच्चिया हैं, चाहे एचएफ है चाहे जर्सी के हैं, है ना, या साहिवाल हैं, एमन के जो हीट के आय के जो ये है, यह उम्र से उतकी संबंध नहीं है जतका कि एमन के शरीर भार से है। शरीर के वजन है एमन के 2.5 क्विंटल हो जाते ना, तो एमन 8 महीना 9 महीना में भी गर्मी में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो शरीर के यदि भार है मन ओकर 2.5 क्विंटल के आसपास है। हाँ 2.5 क्विंटल हो किसे। हाँ, और बाद निश्चित रूप से ओमन 12 महीना 10 से 12 महीना 11 महीना में हीट में आ जाते हैं। तो ओहर बिल्कुल आप मन बीजा डलवा सका था और ओहर योग्य होगी से ओकर, और कोई तकलीफ नहीं हुआ किसी प्रकार के वाला, है ना। तो शरीर भार के ऊपर डिपेंड रहते मन के हर। हमन तो अभी आप मतलब बताना चाहबो कि यहाँ हेलो। हाँ संगवारी, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। राम संगवारी। राम, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? मैं जरमला ग्राम पंचायत ले बोला था जी। हाँ कौन बोला था? मोर नाम है शंकर लाल सौरा। अच्छा, शंकर लाल जी, का जानना चाहता बताओ। आज पूरन लाल पटेल जी। हाँ पशु विभाग के साहब मन है, बतावा। हाँ डॉक्टर जी, राम जी। हाँ राम, बतावा जी। बकरी पालन के विषय में थोड़ी चर्चा करना है साहब। हाँ, कौन सा बकरी? निकला थे उनके। हाँ, तो थोड़ी विशेष जानकारी दिया करना। अच्छा, बकरी पालन के संबंध में। बकरी पालन के एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कथन हमान NLM, ओकर तहत में बड़े रूप में एक बकरी पालन की योजना है जी हमन के। ओमे जो है ना आप मन ला
डॉक्टर साहब उमन के हमारे बीच में फोन जो है कट गिसे चर्चा ला थोड़ कुन आगू बढ़ा के बतावा का मन जानना बिल्कुल चाहते एमन जो है ना। हेलो हाँ संगवारी हेलो अरे वो बकरी पालन के बारे में, लोन के बारे में। हाँ मैंने बकरी पालन के कौन सा योजना के बारे में जानना चाहा था संगवारी। जो अभी मतलब लोन में निकला चौका नहीं अभी हमर का बैंक में लगा के हाँ नुका थोड़ा बढ़ाना चाहत हम व्यापार नाम अच्छा अच्छा 50 ठीक पे करीबन है मोर करा भी अच्छा अच्छा तो तो वितरित रूप में बढ़ाना चाहत हम तो ओमन अच्छा हाँ हमार कर जो विशेषकर हमारे विभाग ले जो अभी योजना है पशुपालन चाहे बकरी पालन बर एक केसीसी के प्रावधान है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ओमे बकरी पालन बर ओमे पालन पोषण बर जो है ना बैंक के माध्यम से आप मतलब केसीसी स्वीकृत हो ही और मतलब केसीसी के राशि होकर पालन पोषण बर मिलते। तो 10 बकरी में 33,000 है ना, 10 धन 11 10 बकरी और एक बकरा के जेकर का रहे ओमे 33,000 आपके पालन पोषण बर बैंक से लोन केसीसी मिले के प्रावधान है। तो आप मन के हमार जो संस्था है आप मन कौन सा गांव बताओ। झलमला हाँ झलमला है। तो आप मन की हाँ विकासन पुसौर आप मन के जो संस्था है वो है मिड़मिड़ा है ना। मिड़मिड़ा में जो हमारा जो भी अधिकारी हैं श्रवण साव है वहाँ संपर्क कर लिया होकर से और आप मन के 50 टी बकरी है माने आप मतलब ज़्यादा मिल जाही केसीसी और केसीसी के फॉर्म भर दिया और बैंक ला हमन प्रेषित कर देबो तो आप मन के बकरी के पालन पोषण बर केसीसी स्वीकृत हो जाही जी सर है ना। और जैसे किसान क्रेडिट वाला कहा जाते ना तो जमीन में तो पट्टा बताने लगी क्या साहब। हाँ आप मन के जो भी जमीन जहाँ पे आप मन के घर है कोठा है ओकर जमीन दिया तो भी मान्य करते बैंक वाला हर। जी साहब या जो भी आप मन के जमीन के विवरण खसरा है बोला भी बैंक हर मानते कभी कभी। जी सर तो साथ में ओकर जो केसीसी भरिया थे डॉक्यूमेंट जो लगी उनमें आधार कार्ड है आप मन के, विवरण खसरा है, राशन कार्ड है और बैंक पासबुक के छाया प्रति ये ला दे दिया साथ में। तो आप मन के आवेदन ला बैंक ला प्रेषित कर दिए जाही तो आप मन के केसीसी स्वीकृत हो जाही। ठीक है संगवारी हाँ ठीक है संगवारी फोन करे कर बर बहुत बहुत ठीक है संगवारी फोन करे कर बर बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से संपर्क करना पड़े साहब। आप मन के जो संस्था है पास में मिड़मिड़ा के हमारे पशु औषधालय है वो संस्था वहाँ संपर्क कर लिया। ठीक है संगवारी फोन करे कर बर धन्यवाद। तो डॉक्टर सर जैसे हमार चर्चा चला थे और अभी हमार बदलत मौसम में कैसे टीकाकरण आहार प्रबंधन करबो एक बारे में सुघर जानकारी दे था। संग में गर्मी के समय में आहार प्रबंधन में विशेष तौर से और का चीज ला ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में हम जैसे भी चर्चा करें रामविलास जी गर्मी में सबसे ज्यादा जो आवश्यक होते वो है पानी के। अच्छा साफ और स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में यह बहुत ही आवश्यक है। तो हम किसान भाई मतलब दोनों पानी के पिए बर भी और साथ में नहलाए बर भी पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और पिए बर पानी के साथ साथ जो है ना नहलाने की भी आवश्यकता हमार पशु मतलब विशेष करके दुधारू पशु है। और हम चर्चा करबो कि जब भी जर्सी और होलिस्टीन के बात करते हैं तो मतलब जो है ना गर्मी से बचाव निश्चित रूप से नहलाए की आवश्यकता पड़ते। अच्छा तो कभी कभी तो जब गर्मी ज्यादा होते तो हम सलाह देते हैं 2 बार मतलब नहलाए के। सुबह 10 बजे के पहले नहला लें और बाद शाम को 6 बजे के बाद जब तापमान बहुत ज्यादा रही गर्मी रही वो बीच में नहलाना नहीं है। अच्छा है ना। सुबह 10 बजे के पहले नहला लें और शाम के जब नहलाएं तो 6 बजे के बाद नहलाएं और 2 बार नहलाते हैं। यदि आदत डालते हैं तो 1 बार में भी हो जाए लेकिन नहलाना बहुत आवश्यक है दुधारू पशु मतलब जो उन्नत नस्ल के हैं। अच्छा और पिए बर जो पानी है वह पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ ताज़ा पानी ये उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा और खान पान के जब बात करबो आहार प्रबंधन के तो निश्चित रूप से हरा चारा के बात होते। तो हरा चारा यदि उपलब्ध है हरा चारा यदि खिलाते हैं तो निश्चित रूप से पशु मन के पौष्टिकता बने रही ओमन के पाचन तंत्र अच्छा रही पाचन अच्छा वही और उत्पादन हर भी बराबर बने रही। तो हरा चारा उपलब्ध है तो निश्चित रूप से देना चाहिए और साथ में सूखा चारा और दाना मिश्रण और साथ में मिनरल मिक्सर जो कथन हमन बोला एकर पूर्ति जो है ना समय समय पे पशु ला देना आवश्यक है। तो डॉक्टर पूरन लाल पटेल सर और डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल जी
आप मन हमारे स्टूडियो में आवा और किसान भाई मन के समस्या के समाधान करा, एकर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामविलास जी।